डायमंड होते हैं, स्टेज पे जाते हैं और इतना बड़ा बड़ा फेंकना चालू करते हैं कि गरीब आदमी उसके झांसे में पड़ने लगता है। करियर लगाई और बस 6-7 महीने में BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर लेके घूमी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे झांसे में फंस जाते हैं। और आप ही के फील्ड के एक लीडर है जो एक वीडियो आज से 9 से 10 महीना पहले वायरल हुआ था कि उन्होंने बताया था कि 100 करोड़ का टर्नओवर है। तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है, तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ सर। अगर वो व्यक्ति ऐसा बोल दिए तो सर मैं क्या बोल सकता हूँ। लोग इसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करते ही रह जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? कि जब हम 10,000 20,000 की जब नौकरी करते हैं ना, तो उसके लिए भी हम बचपन से लेकर के आज तक पढ़ाई करते हैं। सर मर्सिडीज कार में लेने जा रहा हूँ। अब सर समझिएगा सर, ये तो आप अपना अचीवमेंट बता रहे हैं। मैंने बताया, हमने पूछा कि आपके अंदर में जो लोग हैं वो कमा पा रहे हैं, उसके ऊपर आता हूँ। देखिए सर, मैंने अगर आपका हो ही जाएगा 100%। अगर सर ये बात गलत होती है तो सर इसी पॉडकास्ट में ये बात सर जरूर मैं ऑडियंस को बताऊंगा कि ये बात झूठा साबित हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग में ना ही लोग को पैसा आता है और ना ही उनको शर्म आता है। इस पर सर आपका क्या राय है? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया पर नेटवर्क मार्केटिंग या MLM इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इनके जो सारे के सारे वीडियोस नेटवर्क मार्केटिंग के वायरल होते ही रहते हैं। दोस्त, एक पक्ष ऐसा है जहां पर सारा का सारा इस पे एक मीम बनाया जा रहा है। लोग यहां पर एक पक्ष की बात ही रखते हैं। दोस्त, सिक्के का आपको ही पता होगा, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो पहला पहलू तो आप सोशल मीडिया पे मीम्स के थ्रू जरूर देखते हैं, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जहां पर सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में जानने का मौका मिलेगा। दोस्त, इसके बारे में जो जो शिकायतें हैं और जो जो चीज क्वेश्चंस आते हैं MLM इंडस्ट्री को लेके, वो सारे के सारे डाउट्स को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सारा का सारा क्वेश्चन ना तो स्क्रिप्टेड है, सारे के सारे क्वेश्चन तीखे सवालों से होंगे और जवाब आपको मिलेगा। आपका सारा का सारा क्वेश्चन हमने पिक किया है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी टॉपिक पे। तो चलिए दोस्तों, हमारा नाम है आदर्श और हमारे साथ जो है MLM इंडस्ट्री में आपको भी पता होगा कि डायमंड लीडर जो आप लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं, तो वही हमारे सर है और यहाँ पर आज हमने इनवाइट किया है इनको। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए सर। सबसे पहले आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श सर, जो आज आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। मेरा नाम शशि मोहन हुआ और मैं एक लॉ ग्रेजुएशन की मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते मैं ये सोच रखता था, चूंकि आप देखो, आप बिहार के भीतर में क्या है ना, बिहार के भीतर में नौकरी को प्राथमिकता दी जाती है और नौकरी की तैयारी मैं भी कर रहा था। मेरे पिताजी पटना हाईकोर्ट के भीतर में एज ए स्टेनोग्राफर थे, अभी रिटायरमेंट उनकी हो गई है। अंकल सचिवालय के भीतर में है। यानी ज्यादातर मैं बोल सकता हूँ कि ज्यादातर जो परिवार है हमारे हैं वो लगभग नौकरी में ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं। दोस्तों, आप सभी जानते, आपको भी पता है आदर्श सर, कि जब हमारे परिवार, हमारे गार्जियन, हमारे अंकल जब वो नौकरी कर रहे होते हैं और नौकरी के भीतर में अपने बिहार में देखा कि नौकरी को सबसे ज्यादा प्राधान्यता दी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि नौकरी में जब हम हैं तो हमारे बच्चे को भी हम कहाँ जाना पसंद करेंगे, नौकरी के भीतर में ही। सेम चीजें हमारे साथ भी चल रही थी। मैं भी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन इतना मुझे पता था, क्योंकि मैं अपने पिताजी को बड़े करीबी से देख रहा था कि जब वो नौकरी कर रहे थे तो वो हमें उनको देखता था कि सुबह 6 बजे उनको ड्यूटी निकलना होता था, क्योंकि बिहार से पटना उनको जाना पड़ता था और वो पटना में रह करके नहीं, वो डेली अप एंड डाउन किया करते थे। तो मैं देखता था कि लगातार वो 6 बजे जाना और उसी ट्रेन से फिर वापस अपने घर को लौटना। ये मैं उनकी रूटीन को पिछले, मैं बोल सकता हूँ कि पिछले 21 सालों से 22 सालों से मैं देख रहा था। ये सारी चीजें मैं देख रहा था, तो इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि नौकरी अगर मैंने किया, लॉ की पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई को करते करते अगर मैंने भी अगर इस काम को अगर कर लिया, तो आज जो पापा की हालत है वही हालत मेरी भी होने वाली है। मैं कुछ चीजें को ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जहां से रियली में जो बोलते हैं ना कि सपने पूरे हो सकते हैं, और मेरे नजर में ऐसी कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। मैं आपको रियल बता रहा हूं, इसी हिसाब से हम लोग नौकरी करते हुए चले जा रहे थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की मुलाकात आज से मैं बात करूं अगर आदर्श सर, तो डायरेक्ट सेलिंग की मुलाकात आज से ठीक 10 साल पहले यानी 2015 के भीतर में मेरी मुलाकात एक शख्सियत से होती है। आज लोग डायरेक्ट सेलिंग को
गलत नजरिए से देखते हैं, ये उनका बिल्कुल सही सोचना है, बिल्कुल गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन जिस समय जब मेरे पास भी आया था ना, मेरी भी सोच यही हुआ करती थी। क्यों बताऊं? क्योंकि हमने आज तक क्या देखा, हमारे पिताजी को देखा, हमने अपने अंकल को देखा, ये सारे हम जिस माहौल में होते हैं ना, सारे लोगों के मुंह से एक ही चीजें सुनने को मिली, वो कंपनी आई वो भाग गई, वो कंपनी आई वो उधर पैसे लेके भाग गई, उस कंपनी में देखो तुम्हारे अंकल ने ज्वाइन किया था, कुछ नहीं हुआ उनका। तो ज्यादातर क्या है, हमारे आसपास के लोग हमें इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के माहौल में रखते हैं, जिससे क्या होता है हमारी मन में भी क्या आती है, उस कंपनी के प्रति नेगेटिविटी आनी शुरू होती है। सेम चीजें मेरे साथ भी हुई जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में आया था। मुझे आज भी वो दिन याद है, जब मैं आया था तो मेरे सबसे ज्यादा जो मेरे करीबी थे, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग की मैंने शुरुआत करने की सोची, सबसे ज्यादा मेरे करीबी ने मुझे इस बिजनेस को करने से रोका। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है सर, क्योंकि आज हम जैसे एक डायमंड बनने की बात करते हैं, जैसे मैं सर आज स्लीपलेस बिजनेस का डायमंड आपसे बात कर रहा हूं, ये मुझे पता है कि आज स्लीपलेस बिजनेस का डायमंड क्या होता है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन सर जिस समय हम लोगों ने स्टार्टअप किया, आज भी क्या है, हम लोग क्या देखे हैं, इंजीनियर को बनते देखा है, हमने डॉक्टर बनते देखा है, हमने बोल सकते हैं टीचर बनते हुए देखा है। तो हम और हमारे परिवार वाले क्या करते हैं, फोकस उन चीजों के ऊपर करते हैं जिसको हमने अपनी खुली आंखों से बनते हुए देखा है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं देखा कि डायमंड होता क्या है। हमने पढ़ा क्या, डायमंड का मतलब हीरा। लेकिन आप भी जानते हैं सर, यहाँ पे जब जैसे डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में लोग आते हैं, लोग एक सपना लेकर के आते हैं डायमंड बनने का। सेम चीजें, सेम सपना मुझे भी दिखाया गया था आज से 10 साल पहले। जब मुझे बताया गया था, मैं भी विश्वास भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा था। लेकिन जब चीजों को धीरे धीरे समझना शुरू किया, जब इनकी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स के भीतर में जाना शुरू किया, लीडरों से मुलाकात हुई, बड़े बड़े अचीवर से मुलाकात हुई, तो लगा यार कि यार ये लोग आए कहां से थे। ये लोग भी तो कहीं ना कहीं किसी जगह से काम कर रहे थे, एक छोटे लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग क्या करते थे। जब ये कर सकते हैं, इनके सपने पूरे हो सकते हैं, तो मेरे सपने क्यों नहीं पूरे हो सकते हैं। एक फेसबुक पर मैंने देखा था, किसी व्यक्ति ने पोस्ट डाला था, और वो भी बहुत ही करीबी थे, जिनके मैंने पोस्ट को देख करके मैंने AWPL को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मैं आज AWPL का डायमंड बनकर के सर मैं आपके सामने यहाँ पे मौजूद हूँ सर। सर जैसा कि आपने बताया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के एक सेमिनार में गए थे, वहां पर आपको जानने का मौका मिला था। तो सर ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि कोई डायमंड होते हैं, स्टेज पे जाते हैं और इतना बड़ा बड़ा फेंकना चालू करते हैं कि गरीब आदमी उसके झांसे में पड़ने लगता है। ये बात सर सही है कि वहां पर जो है कोई पैसा हो सकता है, कोई एक आध लीडर कमा रहे हो, लेकिन वहां पर इस तरह से शो किया जाता है कि आप आइए यहाँ पर और तुरंत ही यहाँ पर आके करियर लगाइए और बस 6 या 7 महीने में BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर लेके घूमिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे झांसे में फंस जाते हैं, और सबसे ज्यादा झांसा में कोई गरीब आदमी ही फंसता है, या कोई एक स्टूडेंट होता है, जिसने आपने बताया कि आप लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तो वैसे वैसे ही लोग उसमें फंस जाते हैं। तो इसके बारे में क्या राय है? क्योंकि यहाँ पर तो लोग बोला करते हैं, ऐसे ही लोग फंस जाते हैं, क्योंकि कोई एक सपना दिखाता है, झूठे सपने और झूठे वादे के द्वारा लोगों को फंसाया जाता है। आपका कहना बिल्कुल सही है आदर्श सर। देखिए सर, मैं भी जब इस इंडस्ट्री के भीतर में आया था ना, तो मेरे भी परसेप्शंस, मेरी भी मैं बोल सकता हूँ कि मेरी भी राय यही हुआ करती थी। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मैं आपको शुरुआती में मैंने बताया कि सर जब मैं इस इंडस्ट्री के भीतर में आया था ना, 2 साल मुझे लगे सर इस चीज को समझने में। मैं जाता था, लोगों के स्पीचों को सुना करता था, तो रियली आपको बता रहा हूँ मेरे भी माथे से ऐसे पार हो जाया करता था। क्यों बताऊं? क्योंकि जैसे जब वहां पे लोग स्टेज पे जब आते हैं, जब लाखों की जब बात करते हैं ना, तो खास करके हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, हम क्या करते हैं, हमें यही लगता है कि यार ये जो बंदा लाखों रुपए की बात कर रहा है, हम इस माहौल में पड़े बड़े होते हैं कि लाख रुपए हमारे दिमाग को एक्सेप्ट नहीं करता। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है, हमारे दिमाग में हम जिस माहौल में पड़े बड़े होते हैं, हमें यह सिखाया जाता है कि बेटा आप पढ़ लिख जाओ, तुमको हजारों की नौकरी लग जाएगी। हमारे माँ बाप, हमारे आसपास के लोगों ने, हमारे समाज ने हमें यही बनना सिखाया है। लेकिन जैसे जब लाखों रुपए की बात आती है, तो आपने देखा होगा समाज के भीतर में हमारे माता, हमारे पिता क्या बोला करते हैं, आपने देखा होगा, आप अपने आसपास पड़ोस में देखिए, जब कोई आपसे ज्यादा पैसा कमाने वाला अगर आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति रह रहा होगा, तो आप उसको, आपके माता पिता या हमारे माता पिता ने क्या बताया कि देखो ये जो पैसे इतने कमा रहा है ना, 2 नंबर के पैसे कमा रहे हैं, 1 नंबर के पैसे नहीं हो सकते हैं। ये हमें इस तरह की मेंटेलिटी हमारे दिमाग में डाली जाती है।
और सेम मेंटेलिटी से हम लोग भी काम को स्टार्टअप करते हैं। तो सर आपने बिल्कुल सही बोला कि जब हम सेमिनारों के भीतर में जाते हैं तो एक डायमंड आते हैं, लोग लाखों की बातें करते हैं। देखो सर, ये चीजें पहले, आज से मैं बात करूं तो जब मोबाइल इतनी हाईटेक नहीं थी, इतनी ज्यादा मैं बोल सकता हूं कि ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, उस समय जब लीडर आते थे और उस समय जब बोल के जाते थे ना, तो पता क्या होता था, हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता था उन चीजों को। कुछ कुछ कंपनियां आई जो लोगों को सच में रियली में आपको सपने तो दिखाए और रियल मायने में वो सपने पूरे उनके नहीं हो पाए। ये भी मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूं सर। क्योंकि देखो सर, आप आज मार्केट में जाओ, अगर आज 500 रुपए के नोट चल रहे हैं ना, तो आपने देखा होगा 500 की आड़ में आज डुप्लीकेट नोट भी उसके पीछे में चल रही है। चल रहे हैं सर। सेम चीजें हैं। अगर आज भारत सरकार बोल दे कि आज 500 रुपए का नोट ये चलना बंद हो जा रहा है 12 बजे के बाद, आप खुद बताओ आनंद सर, क्या कल वो मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। सेम चीज है सर डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। आज से मैं अगर 5 साल 10 साल 2016 से पहले की अगर मैं बात करूं, जब इसके कोई गाइडलाइन नहीं हुआ करते थे, अगर मैं उससे पहले की मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनियां, तकरीबन मैं बोल सकता हूं 10,000 ऐसी कंपनियां जो थी जो मार्केट में रन कर रही थी और मार्केट में लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही थी, लोगों को पैसे डबल करने का काम कर रही थी। आज आप देखते होंगे, आज डायरेक्ट सेलिंग इतना सुंदर मॉड्यूल है। आज डायरेक्ट सेलिंग बदनाम क्यों हुई? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में डायरेक्ट सेलिंग जिस मॉड्यूल के ऊपर काम कर रही है, उसी मॉड्यूल को लेकर के बहुत सारी कंपनियां आई, उसी मॉड्यूल को लेकर के चली और पैसे को डबल करने की बातें की। और ज्यादातर लोग क्या हुए, उसी पैसे को वहां पे देने के बाद आज उन्होंने क्या किया, अपनी जिंदगी को बर्बाद करके रखा है। आज आप मार्केट में जाइए, आप किसी भी एक कंपनी के बारे में मुझे बता दीजिए जो अपना एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लेकर के आई है, जो रियली ऑथेंटिक कंपनियां हैं, आज भी शुरुआत की थी और आज तक वो मार्केट में सर टिकी हुई है। आज तक कोई भी कंपनी कहीं भागी नहीं है। दूसरी बात, आपने बोला सर कि लोग शो ऑफ करते हैं, स्टेजों पे जाते हैं, लाखों की बातें करते हैं, तो सर आपका कहना बिल्कुल सही है। आज से 10 साल पहले अगर ये बातें करते थे ना, तो लोग अंधविश्वास होकर के भरोसा कर लिया करते थे। लेकिन सर आज टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। आज जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा ना कि मैं लाखों रुपए की बात कर रहा हूं, लाखों रुपए कमा रहा हूं, तो सर आज मोबाइल के भीतर में जाकर के किसी भी व्यक्ति का, अगर आप चाहें, अगर रियल में अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अगर आप अपने आप को मानते हैं, तो सर अगर मैं आपको पैन कार्ड नंबर दे दूं तो आपको भी पता है सर कि उस व्यक्ति का पूरा टोटल स्टेटमेंट निकल जाएगा, ये व्यक्ति रियल में कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। मानते हैं सर कि नहीं मानते इस बात को? सर बात सर सही है। तो आज से पहले ये सारी चीजें जब हुआ करती थी ना, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक नहीं थी, हमारे पास इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी कि हम किसी का सर्च करके देख सकते थे कि भाई ये व्यक्ति पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, या केवल स्टेज पे जाकर के हवाबाजी कर रहा है। लेकिन आज यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूंगा। बिल्कुल सर, क्योंकि आज से लगभग 9 से 10 महीना पहले, जैसे आपने बताया कि सभी लीडर्स के पास एक पैन कार्ड होता है, वो चेक अमाउंट अपना जो आता है उस पर अगर क्रेडिट अमाउंट होता है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन सर जैसे आपने जो ये बात बताया, और आप ही के फील्ड के एक लीडर है जो एक वीडियो आज से 9 से 10 महीना पहले वायरल हुआ था कि उन्होंने बताया था कि 100 करोड़ का टर्नओवर है। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पैसों से प्रभावित होते हैं तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूँ साहब, इनकम अलग है। 100 करोड़ का टर्नओवर है और वो जाके ऐसा लाइफ स्टाइल को जो एक पूरे ऑडियंस के सामने ऐसा प्रस्तुत कर रहे थे। तो सर आप बता रहे कि 2016 में गाइडलाइंस आई और उसके बाद जो है स्कैम नहीं हो रहा था। तो सर मुझे ये बात जानना है कि वो 2024 या 25 की वो वीडियो थी, तो सर वो स्कैम तो आज भी हो रहा है। अगर वो एक आरसीएम के शायद लीडर थे, अगर तो सर ये मानना पड़ेगा कि वो स्कैम तो आज भी हो रहा है। आपने बोला 2016 का जो गाइडलाइंस आया उसके बाद सारा चीज बंद हो गया, तो सर वो तो एक झूठा सपना दिखा रहा है। क्योंकि अगर 100 करोड़ कोई बोल रहा है तो सर इसको आप कैसे डिफेम कर सकते हैं? देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है सर, और वो वीडियो मैंने भी देखा था। वो आरसीएम के कोई लीडर हैं और नाम आप सभी जानते हैं। अगर आप फेसबुक पे ये सारी चीज अगर आप बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। आपका कहना बिल्कुल सही है सर। और आप ये जानते हैं कि वो आरसीएम का लीडर थे सर, नो डाउट उनके पास में मर्सिडीज भी है, गाड़ियां भी है, सारी चीजें हैं,
लेकिन होता क्या है सर, कुछ लोगों को हवाबाजी करने में मजा आता है, स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें करने में मजा आता है सर, लेकिन रियल में अगर वो व्यक्ति ने बोला है कि भाई मैं 6 लाख रुपए का मैं क्या कर रहा हूँ, जीएसटी भर रहा हूँ, जीएसटी भर रहा हूँ। तो सर इंडिया में अभी ये पॉसिबल फिलहाल तो सर नहीं है ऐसा। अगर वो व्यक्ति ऐसा बोल दिए तो सर मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए होता क्या है, मार्केट गंदा कैसे आंसर, आज जो हम डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भरोसा हम नहीं कर पा रहे हैं या लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन अगर कोई व्यक्ति है ना तो सर हम खुद ही हैं सर। हम कमा रहे होते हैं लाख रुपया, हम कमा रहे होते हैं 50,000 रुपया, लेकिन हम बा करके क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को दिखावे के चक्कर में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर दिया करते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि सर आज जमाना बदल चुका है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज लोग बड़े स्मार्ट हो गए हैं क्योंकि उनके हैंड में आज स्मार्टफोन आ चुका है। तो आज मजे से वो चाहेंगे तो आपका पूरा डेटा आपका निकाल करके आपको रख कर दे सकते हैं। तो सर आज क्या है ना, हम और आप क्या कर रहे हैं, अपने ही क्या कर रहे हैं, अपनी छवि को खराब कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार को गंदा बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो सर हम कर रहे हैं, ना ही हमारी कोई कंपनी कर रही है सर। इसके जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति अगर है तो सर खुद हम स्वयं हैं सर, जो कि अपने व्यापार को और अपने इस इंडस्ट्री को गंदा बनाने का भी काम कर रहे हैं। नो डाउट लीडर्स यहाँ पे अच्छा बनाने का भी काम कर रहे हैं और कुछ लीडर्स उनमें ऐसे हैं जो सर व्यापार को गंदा करने का भी काम कर रहे हैं। नो डाउट सर आज वहां से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन सर ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो मैं उनके ऊपर ज्यादा मैं उसके ऊपर टॉपिक में चर्चा नहीं करूंगा और कोई बातें नहीं है। बाकी रियली में वो भी एक अच्छे लीडर है और पैसे कमा रहे हैं सर, इसमें कोई हवा वाली बात ही नहीं थी। मैंने बहुत सारा पॉडकास्ट भी देखा था जहां पर बहुत सारा एक एविडेंस भी उन्होंने दिया था कि नहीं ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, और मैंने 100 करोड़ टर्नओवर बताया था, लेकिन बाद में जाके उन्होंने बताया कि ये हाँ ये गलती से हुआ है, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट किया। और यहाँ तक एक पॉडकास्ट हमने देखा था जहाँ पर बोला गया था एक सफल लीडर भी है, लेकिन अब होता है कि एक्सप्रेशन करने का तरीका उनका थोड़ा सा गलत है और जो चीज नहीं करना चाहिए, ये लीडर को शोभा नहीं देता है ना। सर वैसे हमने आपके लिए कुछ एक सोचा था कि आप आइएगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रखा ही जाएगा। तो सर हमारे पास कुछ कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस आए हैं जो कि आपको जवाब तो देने ही पड़ेंगे। सर मैं बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करूंगा सर। तो सर यहाँ पर एक बात आता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान जो एक फ्रेशर है, जिसको बिजनेस करना भी नहीं आता और उसको डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता है, उसको आप क्या सिखाइए और कैसे सिखाइएगा? देखो आनंद सर, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी इंडस्ट्री के भीतर में काम करता है ना, कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी जगह पे चले जाइए, किसी भी सेक्टर में चले जाइए जी, हम जितने भी लोग हैं ना, कोई भी व्यक्ति ऊपर से सीख करके नहीं आया है। ये जितने भी लोग आज चाहे तो अंबानी साहब हो या जितने भी बड़े बड़े लोग हो या जिस भी जगह पे जिन्हें आप सफल मान रहे हैं, उन्होंने क्या होगा, क्या लगता है आपको कि सारे लोग क्या सीख करके आए थे क्या? उनको अगर किसी इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है सर? एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। किस चीज की पड़ती है? एजुकेशन। जैसे अगर अपने बिजनेस में सफल होना है, बिजनेस व्यापार अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस की सारी स्ट्रेटेजीज, आपको स्किल्स, आपको सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी सर? सीखनी तो पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप नौकरी भी करना चाहते हैं, आप एक अच्छे खानदान से हैं, पढ़े लिखे खानदान से बिलोंग करते हैं और आप नौकरी करना चाहते हैं, तो सर वहां पे भी आपको शुरुआती से जीरो से लेकर करके अपने 20 साल, 22 साल, 25 साल, बल्कि 30 साल तक सर आपको एजुकेशन लेना पड़ता है सर, उस 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए की नौकरी को करने के लिए सर। और डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को लोगों ने क्या समझ रखा है सर? लोगों ने स्कीम समझ रखा है। लोगों ने समझा है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को एक बार ज्वाइन कर लूंगा और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। लोगों ने इस तरीके से माइंडसेट अपना कर रखा है। लेकिन आपको भी पता है सर कि किसी भी काम की हम जब शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहले उस काम के भीतर में हमें अपने आप को सिखाना होता है सर। और ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं आज डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में, जिन्होंने आपने बोला कि सर लोग आते हैं जो आज एकदम फ्रेशर बन करके आते हैं, तो मैं उनसे एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप जिस भी जगह पे जाते हैं ना, किसी भी प्रोफाइल में चले जाइए, किसी भी जगह पे आप काम करते हैं, तो सर सबसे पहले आपको सर ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी सिखलाई आपकी उसकी होती है, तभी आपके सर पैसे बनते हैं सर। ट्रेनिंग का तो पैसा सर आप खुद चार्ज करते हैं, तो ट्रेनिंग सर
कैसे सर वहां पर कैसे आदमी वहां पर ग्रोथ करेगा? कोई गरीब आदमी है तो कैसे ग्रोथ करेगा? जब ट्रेनिंग में ही सर पैसा लिया जाता है और लोग इसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करते ही रह जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है सर। और आप आदर्श सर, आप खुद पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप देखे होंगे कि जब हम 10,000 20,000 की जब नौकरी करते हैं ना, तो उसके लिए भी हम बचपन से लेकर के आज तक पढ़ाई करते हैं सर, उस एजुकेशन को लेते हैं जहां से हमें पैसे कमाने होते हैं। मानते हैं इस बात को? हम कहीं भी चले जाएं, आपने देखा होगा कि जब हम इंजीनियर बनने का ख्वाब लेते हैं, सपना लेते हैं, तो जब हम 4 साल जब हम इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई करते हैं ना, उस दौरान में क्या करता है, एक पिता अपने बच्चों के लिए अपनी जमा पूंजी पूरी तरह से खर्च करता है। कई सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जमीन को गिरवी रख कर करके उस बच्चे के लिए क्या करते हैं, वो एजुकेशन का फी देते हैं। उन्हें इस बात की भी गारंटी नहीं होती है कि जब मेरा बच्चा जब वहां से पढ़ाई करके निकलेगा तो कोई जरूरी नहीं है भाई साहब कि वो इंजीनियर, अच्छी इंजीनियरिंग उनकी हो ही जाएगी, अच्छे वो सर्टिफिकेट ले ही लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं होता। ये संभावनाएं केवल होती है। मानते हैं इस बात को? एक डॉक्टर भी जब बनने की जब कोई ख्वाब लेता है तो 4 से 5 सालों को उनको वक्त देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, काम को थ्योरी में पढ़ना पड़ता है, उसके बाद भी उनकी प्रैक्टिस चलेगी या नहीं चलेगी इसके बाद की गारंटी नहीं होती है। तो इन 4-5 सालों के भीतर में हमने क्या किया, पैसे को खर्च किया। किसके लिए? 10,000 20,000 25,000 50,000 लाख रुपए कमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वहां भी पैसे खर्च कर रहे हैं। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। सेम थिंग डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में। अब आइए, डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में जब लोगों से जब पैसे जब लिए जाते हैं ना, जैसे आज आप देखिए, आज हम सभी लोग नैनीताल आए हुए हैं। नैनीताल के भीतर में एक वर्कशॉप चल रहा है, SOS ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग के भीतर में पैसे लिए गए, सच्चाई है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन ये पैसे लिए किस लिए गए, ये हम सभी को समझना है। ये पैसे लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं सर, मैंने क्या बोला, एजुकेशन अगर चाहिए तो सर बदले में तो सर उसे कीमत तो चुकानी ही पड़ती है सर। सर मतलब आपका यह कहना है कि पहली बात कि अगर लोग को आप कन्विंस करते हैं कि भाई यहाँ पर पैसा नहीं लगता, तो सर ये तो वो हो गया कि भाई मतलब इसमें आप पहले भले ही पैसा नहीं दो, कहीं ना कहीं से हम जो उसको पैसा को निकाल ही लेंगे आपके जेब से। आपका सर ये कहना है कि ट्रेनिंग का पैसा नहीं लगता, किसी चीज का पैसा नहीं लगता। लेकिन सर अब आपका एक बात सर उठ के आ रहा है कि ट्रेनिंग के तो खर्च करना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, सीखने के लिए तो खर्च करना पड़ेगा। कहीं से भी सर कोई सा भी तरीके से लोग के जेब से तो पैसा निकाल पा रहे हो ना। देखिए, मैंने आपको अगर से मैंने वही चीजें बताया कि देखिए, हमें जब देखिए, आप जानते हैं कि हर जगह पे क्या होता है, आप किसी भी सेक्टर में उठा के देखिए, वहां पे सफलता और असफलता हर जगह पे होती है। मानते हैं इस बात को? और सारी चीजें कोई जरूरी नहीं होती है कि हर व्यक्ति के लिए ही होती है। सर तो गरीब आदमी कैसे करेगा? अगर गरीब के पास अगर पैसा ही नहीं है, वो चाह रहा है कि सफल होना और उसके पास पैसा बच नहीं पा रहा है, तो कैसे सफल होगा? हम सर आज यहाँ पे अगर लोगों से अगर पैसे लेते हैं ना, तो पैसे उनके लिए किस लिए जाते हैं आप समझिएगा। जैसे आज नैनीताल हम लोग आए, नैनीताल के भीतर में हम लोग आज एक, मैं बोल सकता हूं लगभग 4 स्टार प्रॉपर्टी के भीतर में हम लोगों ने ट्रेनिंग को लिया है। बात को समझिए, डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में लोगों को रियल में सपने तो दिखाए जाते हैं, लेकिन जब तक हम उस व्यक्ति को माहौल नहीं देंगे ना, जब तक क्या होगा, वो व्यक्ति अपने बड़े विजन को लेकर के काम नहीं कर सकता है। दूसरे ऊपर मैं पॉइंट पे आपको आ रहा हूं, आपने बोला सर फीस लिए जाते हैं। सर पैसे अगर ना लिए गए होते ना सर, तो कुछ लोग क्या करते हैं, हमारी खास करके आदतें क्या है कि हम फ्री की चीजों को क्या करते हैं, ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू से नहीं देते हैं। जैसे हमें पानी बहुत अच्छी मिल रही है, फ्री में ईश्वर के द्वारा मिल गई है, लेकिन क्या है, हम लोग पानी की कीमत को सर वैल्यू नहीं देते हैं। आपने देखा होगा आज हमारे भारत देश के भीतर में आपने देखा होगा, कई जगहों पर आपने देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, जहां पे जिसकी की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा उन्हें मिल रही है, लोग उसको सर वेस्टेज कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा लोग क्या कर रहे हैं, चापाकल को चलते हुए छोड़ दे रहे हैं। लेकिन सर आप दूसरे शहर में कभी चले जाइए, दूसरे देशों के भीतर में जाके देखिए कि जिस व्यक्ति को पानी की जहां पे रियल मायने में किल्लत है ना, वहां पे वो व्यक्ति जब जाता है और जाने के बाद उसे एक कप
या मैं बोल सकता हूं एक गिलास पानी पीने के लिए जब 700-800 रुपए जब पे करना होता है, तो उस चीजों को क्या करता है वो व्यक्ति फिर समझता है कि रियल मायने में जब वो कीमत चुकाता है ना, तो उस व्यक्ति को समझ में आता है। सेम थिंग, हम सर ट्रेनिंग से किसी से पैसे नहीं लेते हैं, हम सर उन्हें एजुकेशन के नाम पे जब वो यहाँ पे आते हैं तो हम क्या करते हैं उन्हें, हम सिर्फ यहाँ पे रहने का, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी में रहेंगे जब हम वहां पे, तो सर उसके चार्जेस तो सर आपको देने ही पड़ेंगे। वहां पे रहने का, खाने का, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, उसके पैसे लिए आते हैं। नहीं तो सर आप आज खुद सोच के देखिए, आज क्या होता है, आप समझदार हैं, आज आपने देखा होगा जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर जब बातचीत की जाती है तो आपने देखा होगा बड़े बड़े सेमिनारों के भीतर में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनों के भीतर में आपने देखा होगा लाखों लाख लोग क्या करते हैं, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करते हैं सर। देखा है सर आपने, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी बातचीत कैसी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी होनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों को अगर आप सोचिए, अगर आप जाते हैं अगर मार्केट के भीतर में एजुकेशन लेने से, तो आपको लाखों लाख खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज सर मैं आपको बताऊं, एसओएस के भीतर में मैं बात करूं, आज यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराई गई, लोगों को ग्रूमिंग के ऊपर बातचीत की गई, आपको कैसे खाना है, कैसे कप उठाना है, कैसे पीना है, कैसे लोगों से हाथ मिलाना है, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होने वाली है, कैसे आपका ड्रेसअप होने वाला है, कैसे आपको हेयर कट करनी है, ये सारी चीजों के ऊपर जानकारी 1-2 से 3 घंटे के सेशन में हुई। क्या लगता है जितने चार्जेस दिए गए थे, क्या वो कोई, मैं बोल सकता हूं क्या वो चार्जेस सफिशिएंट है सर? नहीं, वो चार्जेस इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि सर उन्हें एक माहौल, उन्हें खाने पीने के लिए, रहने की व्यवस्था के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं, बाकी के खर्च वो कंपनी भी करती है सर। चलिए, मतलब सर ये तो ऑडियंस पे छोड़ते हुए ऑडियंस क्या सोचती है, तो कोई बात नहीं सर। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब अगला क्वेश्चन एक ऑडियंस का है कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल तक पूरी मेहनत करे और फिर भी वो पैसा नहीं कमा पाता है, तो सर इसमें किसका दोष देते हैं आप? कंपनी का देते हैं, या लीडर का देते हैं, या उस व्यक्ति का देते हैं जिसने अभी करियर लगाया? देखो सर, मैं यही बोलना चाहूंगा अदर सर कि अगर हम कहीं पे अपना करियर लगाते हैं और वहां पे हम सफल होते हैं या असफल होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो मैं जिम्मेदार अगर देना चाहूंगा किसी को, ये आपको भी खुद भी रहेगा, वो उसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो सबसे पहले खुद होता है। क्योंकि मैंने देखा है जहां तक लोग क्या करते हैं, लोग आज क्या करते हैं मार्केट के भीतर में क्या करते हैं, जो चीजें दी जाती है, जो चीजें उन्हें सिखलाई जाती है, वो उस पे ना चल करके क्या करते हैं, वो दूसरे डायरेक्शन में जाकर के काम करते हैं, वो व्यक्ति असफल होते हैं। आज तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग के भीतर मैंने देखा है, आज जितने भी लीडर, आज मैं 10 सालों का मैं तजुर्बा बता रहा हूं आपको, इन 10 सालों के भीतर मैंने जो देखा है कि आज जो लोग डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को समझ गए, डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में जो बातें समझाई जा रही है, उनकी बातों को मान करके उन्होंने काम को करने की शुरुआत करी, उनके तो सर समय नहीं लगे। दूसरी बात, आज के समय में वो सारे लोग सर सफलता की ओर लगातार चलते चले जा रहे हैं। फेल कौन व्यक्ति हो रहे हैं, असफल कौन व्यक्ति हो रहे हैं? तो असफल व्यक्ति वो हो रहे हैं सर जिनको अपने आप के ऊपर भी विश्वास ना हो। आपने बोला सर 2 साल, सर 2 साल के भीतर में सर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदलती है। आप खुद सोच के देखिए, जब हम एक व्यापार भी करते हैं ना, छोटी मोटी अगर व्यापार भी करें, एक कपड़े का दुकान भी अगर खोले ना सर, तो वहां पे भी सर हम लाखों रुपए खर्च पहले करते हैं, तब हम हजारों रुपए कमाने की सोच रखते हैं। और आप ये सोच लेते हैं कि जितनी पूंजी आपकी लगी ना, आप ये सोच लीजिए कि 2 साल 3 साल तो उस पूंजी को केवल आपको निकालने में केवल लग जाती है। प्रॉफिट वो व्यापारी कब देखता है? प्रॉफिट देखता है 5 साल 6 सालों के बाद देखता है सर, तुरंत उनकी प्रॉफिट उनको दिखनी शुरू नहीं होती है। सेम थिंग जब हम यहां पे आते हैं, तो यहां पे कुछ लोग क्या कर लेते हैं, वो यही सोच करके आते हैं कि सर जब हम यहां पे जाएंगे, लोगों की जिंदगी को देखते हैं, लोगों की जिंदगी से कंपेयर हम अपने आप को करने लग जाते हैं कि सर ने बोला कि 2 साल में मेरी जिंदगी बदल गई। तो बदली कैसे बदली? और जैसे बदली है, अगर वैसे ही हमने किया तो रियल में आपकी भी जिंदगी बदलेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सर ने जो किया और इन्होंने वो नहीं किया, तो सर जाहिर सी बात है कि सर हम वहां पे तो सर फेल हम होंगे ही। और उसके फेल के जिम्मेदार कोई दूसरे नहीं हो सकते सर, कोई कंपनी भी नहीं हो सकती सर, उसके सबसे बड़े कोई जिम्मेदार है तो हम सर स्वयं है। मैं अपने ऊपर बात करता हूं सर, मैं किसी की बात नहीं करता, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे आज इंडिविजुअल काम करने के लिए सर आया है,
धरती पे अगर हमारे घर जन्म हुई है तो सर हमें अपना और अपने परिवार के बच्चों को पेट भरण पोषण हमें सर स्वयं ही करना पड़ेगा सर। हमें अपने पैरों पे ही चलना पड़ेगा। ये हम हर जगह पे देखते हैं सर। एक रिक्शा वाला भी क्या करता है, सुबह उठता है, अपने और अपने परिवार के लिए काम करता है, करता नहीं करता है सर। चाहे वो धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो हमेशा अपने आप को क्या करता है, एनर्जेटिक रख करके फील्ड में जाता है और सबसे लेट नाइट वो घर में घुसता है। सबसे ज्यादा मेहनत भी करता है किसके लिए, अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, लालन पालन के लिए करता है सर। सेम चीजें हर जगह पे होती है, हर जगह पे लोग यही चीजें करते चले आ रहे हैं। और सर हम जब यहाँ पे आते हैं तो हम क्या सोचते हैं 2 साल में हमारी जिंदगी बदल जाए, तो सर ऐसा कहीं भी नहीं होता है सर। जिंदगी बदलनी है तो सर जिंदगी 2 सालों में नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए, पैसे कमाने के लिए, खास के व्यापार के भीतर में सर आपको कम से कम 5 से 6 सालों का तो सर वक्त और पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा सर। चलिए सर, इस बात से तो वैसे मैं भी सहमत हूँ। तो सर अब अगला क्वेश्चन आता है कि टॉप 100 लीडर्स आपके टीम में हैं, लेकिन एवरेज इनकम उन लीडर्स की कितनी है? यहाँ पर तो ये बताया जाता है कि कोई पैसा कमा ही नहीं पाता है। ऊपर वाले लीडर्स आते हैं, वो कमा के चले जाते हैं, नीचे वाले बस प्रोडक्ट बेचते रह जाते हैं। चंद पैसा मिलता है, 500 1000 ये हो सकता है, पैसा भी नहीं आता है उनको, और ऊपर वाले बस कमा के बैठे हुए हैं। तो सर ये तो बताइए कि अगर कोई लीडर कोई डायमंड बनता है और उसके नीचे अगर 100 लोग हैं तो लगभग एवरेज उनके जो 100 लोग कितना अर्न कर पा रहे हैं? आपने बिल्कुल सर सही बोला। देखिए सर, आज डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल ना एक ऐसा इकलौता व्यापार है, और खास करके हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए, कि आज एक वरदान बनकर के आई है सर। या तो देखिए चीजों को केवल नजरिए के केवल अंतर है सर, हम चीजों को देखते कैसे हैं ये डिपेंड हम पे करता है सर। हम अगर चीजों को अगर समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए वरदान है तो आपके लिए वरदान साबित होगा। हम चीजों को देख रहे हैं कि ये हमारे लिए अभिशाप है तो अभिशाप साबित होगा। उसी प्रकार से आपने विज्ञान को भी देखा होगा, विज्ञान को भी लोगों ने बुरा और अच्छा बोला था। कुछ लोगों ने बुरा बोला, कुछ लोगों ने बोला बहुत अच्छा है। मोबाइल के बारे में भी लोगों ने बोला। एमएलए वालों की सर बात तो जुदा ही है, और बात बहुत अच्छे से घुमाते हैं आप। और हमने कुछ और पूछा सर, आपने तो मैं आ रहा हूं, मैं सर उस पे ही आ रहा था। मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूं ना, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देके मैं केवल समझाने का और कनेक्ट करने का केवल मैं प्रयास कर रहा हूं सर। ठीक है, मैं बातों को बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा था सर। मैंने बोला, आपने बोला सर कि आप डायमंड अगर आप हैं सर, तो डायमंड के नीचे सर और लोगों का जो परसेप्शन है, लोग कहते हैं कि जब यहाँ पे लोग आते हैं, काम करते हैं, बड़े लेवल पे चले जाते हैं, तो बड़े लेवल के पास में पैसे आते हैं, नीचे वाले के पास में पैसे नहीं आते। आपका सर कहना बिल्कुल गलत है सर। मैं बिल्कुल इसमें काउंट हुआ, क्योंकि सर हर व्यक्ति की जब शुरुआत होती है, जैसे मैंने भी सर कभी शुरुआत किया होगा, बात को सर समझिएगा। आज यहाँ पे पॉडकास्ट में अगर मुझे सुन रहे हैं तो सर मेरी भी तो जर्नी की कभी ना कभी स्टार्टअप हुई होगी। मैं जिस समय आया था, लोगों ने इस तरह के सवाल तो मुझसे भी किए होंगे नहीं किए होंगे सर। लोगों ने मुझसे भी बोला था कि भैया इस धंधे के भीतर में जो लोग पहले आते हैं वो पैसे कमा लेते हैं, ये मुझसे भी बोला गया था। लेकिन सर ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। जो लोग रियल में डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स पे जो काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के जो एजुकेशन जो दी जा रही है उनके ऊपर जो काम कर रहे हैं, आज सर वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो पैसे नहीं बना पा रहे हैं। वो आज जो डायरेक्ट सेलिंग के जो एथिक्स और जो प्रिंसिपल जो चीजें बोली जा रही उन्हें, वो नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो सर वो पैसे वो नहीं कमा पा रहे हैं। जैसे मैं आपका कहना है कि लीडर जो है आपके साथ जो काम कर रहे हैं आपके टीम में, वो एक अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल सर कमा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सर मैंने जब जर्नी की जब मैंने स्टार्टअप किया था, मैंने सर शुरुआती में अकेला चला था सर। लेकिन आज सर मेरी टीम की मैं बात करूं तो लगभग सर 8000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आज सर कंधे से कंधा मिला के सर काम कर रहे हैं। अब समझिएगा, मैं अकेला चला सर, मेरे पास में आज ज्यादा नहीं बोलूंगा कि सर आज गरीबी के हालात को देख करके उठा था, तो आज लगभग 11.5 लाख रुपए की गाड़ी को मैं मेंटेन कर रहा हूँ। आपको सर रियली बता रहा हूँ। और अगले 11.5 लाख की मैग्नाइट कार से मैं चलता हूँ, मैग्नाइट कार से चलता हूँ सर। ठीक है, अगले कुछ महीनों बाद, यानी महीने बाद नहीं बोल सकता, लगभग 1 साल के बाद, यानी 2027 का अंत नहीं होगा, और सर मैं इसी इंडस्ट्री से मैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए सबसे लग्जरी गाड़ी, जो मैंने अपने कभी किसी सपने में भी नहीं देखा था, मर्सिडीज कार में लेने जा रहा हूं। अब सर समझिएगा सर, ये तो आप अपना अचीवमेंट बता रहे हैं। हमने पूछा कि आपके अंदर में जो लोग हैं,
वो कहाँ पा रहे हैं? उसके ऊपर आता हूँ। देखिए सर, मैंने तो सर आपका हो ही जाएगा। बिल्कुल सच्चाई सर, बिल्कुल आपका कहना सही था। तो मैंने यही बताने का प्रयास कर रहा हूं सर कि एक लीडर जब कमिटेड होकर के जब काम करने की शुरुआत करता है और जब वो आगे बढ़ता है ना, तो होता क्या सर, कुछ लोगों की जब टीम बनती है ना, तो जो नियर वाइज जैसे जैसे होते हैं, जो लोग होते हैं, जो रियल में उस एथिक पे काम कर रहे हैं सर, वो भी पैसे सर कमा लेते हैं, वो भी पैसे बनाते हैं। आज मैं अपनी टीम की मैं बात करूं तो सर, मैंने आज 11.5 लाख की गाड़ी ली। मैं सर उस गाड़ी से तो खुश हुआ था, लेकिन आज सर खुशी इस बात की होती है सर कि मेरी टीम के भीतर में आज मैं बात करूं तो सर लगभग 20 ऐसी कारें हैं जो सर कोई 10 लाख की, कोई 12 लाख की, कोई 15 लाख की, कोई 18 लाख की, इस तरीके से सर 20 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर कार को लिया है सर। तो ये मेरे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है सर। आपका बिल्कुल कहना सही था सर, क्योंकि आज क्या होता है ना, एक व्यक्ति जब अचीवमेंट लेता है ना, और नीचे टीम में जब अचीवमेंट अगर ना हो ना सर, तो ऊपर व्यक्ति कितना भी ऊपर वो कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले सर, उनकी भी अचीवमेंट बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। क्योंकि सर डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यही है कि जब तक आपके लोग पैसे नहीं कमाएंगे ना, जब तक इनके पास अचीवमेंट नहीं आएगी ना सर, हमारे पास अचीवमेंट तो सर आ ही नहीं सकती है सर। सर आपके लीडर्स अगर ऐसा बोल रहे हैं कि 20 लोग या 15-20 लोग अगर ऐसे हैं जो कार को मेंटेन कर रहे हैं, तो सर इस पॉडकास्ट के बाद उस एविडेंस को जरूर इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लगाएंगे और ऑडियंस को दिखाएंगे 100%। अगर सर ये बात गलत होती है तो सर इसी पॉडकास्ट में ये बात सर जरूर मैं ऑडियंस को बताऊंगा कि ये बात झूठा साबित हुआ है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। और जितने भी लोगों का मैं है, आप चाहिए तो मैं सर उनका नाम, नंबर, सारी चीज मैं देने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर मुझे। मैं चलाऊंगा सर इसी पॉडकास्ट 100% बिल्कुल चलाइए। और ये मैं भी आपको बोलूंगा कि सर आप उसे जरूर दिखाएं, क्योंकि आज मार्केट में क्या है ना सर, आज अफवाहें केवल उड़ी हुई है। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के इतनी सारी मार्केट के भीतर में गंदगी फैली हुई है। लोग आ जाते हैं मार्केट में और फेसबुक पे आकर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी। मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज निवेदन करना चाहूंगा कि भाई साहब, आज आप केवल ना समझने का प्रयास करें। आज आपने डायरेक्ट सेलिंग को जो पहले आपने देखा था ना सर, आज वो डायरेक्ट सेलिंग आज वो नहीं है। आज आपको ये समझना होगा, आज आप समझने का प्रयास करें डायरेक्ट सेलिंग को। जो लीडर आपके पास आकर के ये बोलते हैं ना, आप अगर बोलते हैं तो भाई आप उनका स्टेटमेंट चेक कीजिए, सीधी सी बात है। मैं तो यही बोलूंगा सर, जो लोग बोलते हैं कि भाई मैंने इतने कमाए, आप उनको देखने की हिम्मत तो कीजिए। अगर लोग तो पैसा दिखाना ही नहीं चाहते, बस बोलते हैं मैंने इतना बस पैसा कमाया हुआ है और कमा रहा हूं, मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूं महीने का, लाखों रुपए कमा रहा हूं, लेकिन अगर कुछ पूछा जाता है तो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। मैं तो सर आपके सामने लाइव बैठा हुआ हूं, मैं तो दूसरों की बात नहीं करूंगा कि लोग दिखाते नहीं दिखाते हैं, मुझे तो नहीं पता सर। आप दिखा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में खास करके सर AWPL के जितने भी लीडर्स हैं सर, अगर रियल मायने में सर आप पॉडकास्ट को चला रहे हैं और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, तो सर आज आप, मैं बोलूंगा, आपसे आह्वान करूंगा कि सर SLPS के जितने लीडर है ना, आप उनके पास जाइए और उन्होंने जो अचीवमेंट लिया है, जो बातें वो आकर के सोशल मीडिया पे कर रहे हैं ना, आप उनके पास जाइए, बैठिए और उनके बैंक का स्टेटमेंट को चेक करके आइए। आप पूरी तरह से जब तक सेटिस्फाइड ना हो तब तक उनके स्टेटमेंट को चेक कीजिए, और आप जब सेटिस्फाइड हो जाए उसके बाद सर आप अपने पॉडकास्ट में जरूर आप सब चलाएं। मैं तो आपसे कहूंगा, और मैंने भी सर अगर आपको बातें की कि सर मैं इतना कमा रहा हूं, तो सर मेरे भी आप चीजों को सर आप मुझे से आप दिखा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं सर। मैं भी चाहूंगा सर कि ज्यादातर व्यूअर्स जब देखें इस चीजों को देखें तो सर वो लोग पॉजिटिव हो बल्कि नेगेटिव ना हो। ऑडियंस को हम लोग खत्म होते होते हम जरूर दिखाएंगे। अभी सर ने ये बात बोला है कि भाई मैं अर्न कर रहा हूं तो मैं पैसा दिखाऊंगा। बिल्कुल सर, तो अभी आपके सामने बोला गया है, तो आखिरी में जाते जाते हम दिखाएंगे, इसका पूरा का पूरा एविडेंस जरूर दिखाएंगे सर। तो एक और क्वेश्चन आया है कि सर यहां पर बोला जाता है कि यहां पर जो आपकी कंपनी की जो इनकम होती है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की जो इनकम होती है, वो प्रोडक्ट ना हो के बंदे जोड़ने से होती है, सही बात है? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सर। देखो सर, आज से पहले अगर अब ये बातें करते तो शायद सही थी। कुछ लोगों ने क्या किया था, मैंने आपको शुरुआती में मैंने बताया था सर, कुछ लोगों ने क्या किया था ना, डायरेक्ट सेलिंग के मॉड्यूल को अपनाया, उसके एथिक्स को लिया, लेकिन वो लोग क्या किए, उन्होंने प्रोडक्ट को बेस ना बना करके उन्होंने क्या किए, बंदे जोड़ने वाले काम किए। बंदे को जोड़ा, बंदे को सेम मॉड्यूल के ऊपर काम कराया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बंदे नहीं जोड़ा जाता है? नो सर,
बिल्कुल नहीं जोड़े जाते हैं तो टीम सर जो बना रहे हैं, टीम तो बनती कैसे, मैं आपको बता दूंगा। देखिए सर, होता क्या, आज डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां चल रही डायरेक्ट सेलिंग के, खास करके जो बड़े बड़े कंपनी है, बड़े बड़े संस्था चल रही है सर, वो चल किस बेस पे रही है, उसका आधार क्या होता है सर? उसका आधार एक ही चीजें हैं, उसका आधार है सर उसके प्रोडक्ट्स। उसके प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट के भीतर में अगर वो सेल नहीं होते हैं तो सर हमारे यहाँ पे 1 रुपया भी इनकम सर जनरेट नहीं होने वाली है सर। क्योंकि धंधा तभी आएगा जब सर हमारे प्रोडक्ट मार्केट के भीतर में जाएंगे। दूसरी बात, आपने बोला सर कि आपने बोला कि सर यहाँ पे इनकम, आपने बोला कि सर यहाँ पे लोग फिर जुड़ते कैसे हैं? सर जुड़ते इस बात से हैं सर, अदर सर बात को समझिए। जैसे आज डायरेक्ट सेलिंग में जिस संस्था में मैं काम कर रहा हूं, आज सर हम लोग कर क्या रहे हैं, लोगों की जरूरत का सर उन्हें प्रोडक्ट देने का काम कर रहे हैं। जैसे आज आपने देखा होगा मार्केट के भीतर में लोग आज क्या कर रहे हैं, कोई थायराइड से परेशान चल रहे हैं, कोई डायबिटीज से परेशान चल रहे हैं, कोई व्यक्ति माइग्रेन की समस्या को लेकर के परेशान चल रहे हैं, कोई व्यक्ति पेट की समस्या को लेकर के परेशान चल रहे हैं। यानी मार्केट में समस्याएं लोगों के पास में एज इट इज है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ लोगों से मिल करके उन्हें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपनी इन समस्याओं को, एलोपैथ से जीवन भर कभी आपकी समस्या सही नहीं होने वाली है। हम सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी ये समस्या हम आयुर्वेद के माध्यम से आपको केवल सही करने का केवल काम कर रहे हैं। हम ये सिर्फ लोगों से बातें करते हैं और बात करने के एवज में हम उन्हें रिजल्ट भी देते हैं। और जब उनके पास रिजल्ट आते हैं सर, जैसे आपने किसी संस्था, हमारी संस्था का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मैं आपको ज्वाइन करने की बात है मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। मैंने सिर्फ क्या बोला कि सर अगर मैं इन जितनी भी बीमारियों को मैंने नाम लिया, अगर इन बीमारियों का अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति अगर ऐसे हैं तो सर आप सबसे पहले उस व्यक्ति को प्रोडक्ट यूज कराइए आयुर्वेद के नाम। क्योंकि सर आयुर्वेद कोई नई पद्धति नहीं है, आयुर्वेद हमारी 5000 सदियों पुरानी हमारी ये पद्धति है। तो सर हम आयुर्वेद पे भरोसा तो कर सकते हैं। अगर उन्हें रिजल्ट अगर आता है और सर हम अगर काम को अगर आता है और वहां के बाद अगर सर रिजल्ट आने के बाद अगर हमने उस प्रोडक्ट के बारे में 2-4 लोगों को अगर बता दिया और मेरे बता देने मात्र से अगर वो व्यक्ति के घर परिवार में भी लोग अगर स्वस्थ अगर हो गए, तो सर आप खुद बताइए सर हम लोगों को प्रोडक्ट से जोड़ रहे हैं या सर हम कंपनी से जोड़ रहे हैं या फिर हम सर लीडर्स हम या फिर हम लोगों को जोड़ रहे हैं? सर क्या कर रहे हैं सर, आप खुद समझदार है सर। मैं अपने बारे में ही बताता हूं सर। मैं जब यहाँ पे आया था तो कौन सा प्रोडक्ट आता है सर और कैसा कैसा रिजल्ट? आज सर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एज स्लीपलेस वेलनेस के भीतर में आज बहुत सारे आज रिजल्ट, बहुत सारे आज बीमारियां जो आपने मार्केट में देखे, जो अच्छे अच्छे बीमारियां जैसे डायबिटीज, थायराइड, लीवर में कोई समस्या होना, ये रिजल्ट आता है सर? स्टोन की प्रॉब्लम होना, ये जितनी भी समस्याएं आप जो देख रहे हैं सर, आज हम लोग सर, मैं बोल नहीं रहा हूं, आप YouTube पे चले जाइएगा, गूगल पे चले जाइएगा, विथ प्रूफ आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, वहां पे प्रूफ मिल जाएंगे सर। कोई हवाबाजी नहीं, उस पर हो सकता है फोन नंबर भी दिया होगा, आप वहां पे बातचीत कर सकते हैं सर। मतलब ये बोलने का आपका मतलब है कि इंसान डॉक्टर के पास ना जाए, प्रोडक्ट खाए और लोग ठीक हो जाए? नहीं, ये भी मैं नहीं बोलना चाहूंगा सर। मैं तो सिर्फ सर लोगों को ये बातें कर रहा हूं कि जो व्यक्ति, आप जानते हैं कि डायबिटीज को आपने सुना है होते, लेकिन ठीक होते हुए नहीं सुना सर। आपके आसपास में आपने देखा होगा, इस चीजों को देखा होगा कि लोग, हो सकता है आपके कोई चाचा, कोई मौसा, कोई फूफा चीनी की समस्या से परेशान थे और वो जिस समस्या को लेकर के चले थे, वो समस्या उनकी जीवन भर खत्म नहीं होती है। एलोपैथ की हम दवाएं खा खा करके क्या करते हैं, उन समस्याओं को और बढ़ाते हुए चले जाते हैं, लेकिन उन समस्या को दबाते चले जाते हैं, लेकिन वो समस्या सर हमारी सही नहीं हो पाती है सर। एक्चुअली आप भी जानते हैं सर कि हमारा जो बॉडी है ना, हमारा जो शरीर है, ये पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है सर। और पंच तत्वों से मिला हुआ है ना, तो हमारी जो बॉडी है ना, जब पंच तत्वों से जब मिलती है ना, तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, उसको एक्सेप्ट करती है और जड़ से सीख करने का काम करती है सर। आज ये जितनी भी बीमारी मैंने बताया, जो ये चाहे तो डायबिटीज हो, थायराइड हो, ये जो भी हो, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो भी बीमारी है, जो हमारे रहन सहन और खान पान की वजह से हो रही है सर, ये कोई बीमारी नहीं है। इससे केवल क्या होता है ना, ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर देने से क्या होता है, वो बीमारी केवल बढ़ जाती है। डायबिटीज तो हम सभी में है सर, चीनी की मात्रा तो हम सभी के भीतर में है सर। अगर चीनी की मात्रा हमारे शरीर से खत्म हो जाए तो सर शायद हम ये धरती पे बचे भी ना सर। उसे क्या होता है, उसे केवल हमारी संस्था के प्रोडक्ट बैलेंस केवल करने का केवल काम करती है सर। बैलेंस हो गए यानी न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रलाइज आप हो गए, दैट मीन्स कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए, एक जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति होता है। किसी को अगर ये प्रोडक्ट देना हो, अगर ये प्रोडक्ट किसी को देना हो, तो सर कैसे विश्वास करेगा वो इंसान, जबकि सामने वाले व्यक्ति को
सामने वाला व्यक्ति जो उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है वो तो डॉक्टर है ही नहीं। तो वहां पर अगर सर कोई क्लेम आता है कि ये इंसान को कुछ अगर हो गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका आप तो बोल रहे सर यहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा सर। देखो सर ऐसा है ना अजय सर, पहले आज से अगर मैं 2 साल 1 साल पहले की मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में रियल मायने में डॉक्टर तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की मैं अगर मैं बात करूं तो स्लीपियस वेलनेस में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जहां पे आप अपने प्रिस्क्रिप्शन को दिखा करके और उनके अकॉर्डिंग बताई गई दवाओं को आप ले सकते हैं। कंपनी हायर की हुई है, हायर की हुई है कंपनी। आज लगभग 1 साल पहले ये हो चुकी है। आप अपने मोबाइल पे जाकर के आपको एक साइट मिल जाएगा, उन साइट पे जाकर के आप डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सर तो जो पिछले 10 साल में कंपनी कैसे चल रही है? अब मैं उसके ऊपर आता हूं, ये आपका दूसरा सवाल मैं जवाब देना चाहूंगा। उसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे सर, हमने क्या किया कि आप पहले तो ये समझिए कि हम जिस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, हमारी जो ये प्रोडक्ट है सर, ये कोई सर दवा नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, जैसे हम सर अगर मैं बात करूं कि सर आपको जूस पीनी है, संतरे का जूस पीनी है, गुआवे का जूस पीनी है, गन्ने का जूस पीनी है, आप इसे सर क्या मानते हो, दवा मानते हो या फिर ये आपकी सर की जरूरत है? जरूरत है सर, जरूरत है। ठीक है। आज हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सर, आप उनके इंग्रेडिएंट्स को जाकर के देखिए तो सर उसमें मिले हुए क्या है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हमारे डायबिटीज के प्रोडक्ट को मैं लेता हूं, हमारा डाइवोडॉक। डाइवोडॉक में सर आप जब इंग्रेडिएंट्स जाकर के देखिएगा तो उसमें सर है क्या क्या, जामुन के रस है, नीम है, गुलमार है ना, और बहुत सारी चीजें, यानी कि जो चीजें जो उसे कंट्रोल कर सकती है, इन सभी का केवल रस तैयार किया गया है। आपने देखा होगा मार्केट में जब आप च्यवनप्राश लेने के लिए जाते हैं मार्केट के भीतर में, तो सर उसे किसी डॉक्टर को देने की जरूरत नहीं होती है सर, उसे आप जाते हैं मार्केट से लेकर के आते हैं और सर आप उसे ले लेते हैं। आज सर सेम चीजें हमारे यहाँ पे है सर, हमें इस प्रोडक्ट को देने के लिए किसी डॉक्टर की सर जरूरत नहीं है सर। अब हम लोग देते कैसे हैं ये समझना होगा। हमारे क्या हुए, हमारे जितने भी हमारे कंपनी में जो लोग हैं सर, ये सारे लोगों ने क्या किया है, हर बीमारी के ऊपर उन्होंने कॉम्बिनेशन दे रखा है कि सर आपको अगर डायबिटीज है, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के माध्यम से वो दे दिए गए कि सर डायबिटीज अगर है तो डायबिटीज में आपको ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट आपको चलेंगे। इन 3-4 चीजों को कमीशन उन्होंने दे रखा है। उससे क्या होती है, लोगों को सुविधा मिल जाती है, उसे डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, अब मैं आयुर्वेद पे आता हूं सर। आपने देखा होगा आयुर्वेद सर, अगर आज लोगों को अगर फायदे नहीं भी पहुंचा पाई ना सर, मैं 99% में बोलता हूं, अगर आयुर्वेद ने लोगों को फायदे नहीं पहुंचाए ना तो सर कभी घाटा भी सर पहुंचाने वाली नहीं है सर। आप इस चीज को मानते हैं सर? तो हमारे दादाजी खुद ही आयुर्वेद से एक रह चुके हैं, बिल्कुल, और आयुर्वेद से वो इलाज किया करते। और ये नई पद्धति नहीं है सर, तो हमारे रामायण महाभारत काल से हमारी चलती आ रही है, पद्धति चलती आ रही है, जिसने आज तक लोगों को सही किया है, कभी भी किसी को डैमेज करने का सर काम नहीं किया है सर। कुछ एविडेंस है क्या ये प्रोडक्ट सच में काम करते हैं? बिल्कुल सर, प्रूफ आपको सर, आप यूट्यूब गूगल सर आंख से देखते नहीं, उस चीज पे भरोसा नहीं करते। आप तो सर बोल रहे हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल सर, कुछ भी बोल रहे हो, सच्चाई है। बिल्कुल सर, ऐसे होते भी हैं, आपने देखा होगा सर, आप खुद समझिए। आज आप मार्केट में जाइए, मार्केट में क्या है, लोगों को आज पैसा दे करके ना किसी को भी गोरा काला लोग बना दे रहे हैं सर। आज आपने देखा होगा, आपने एड में देखा होगा सर कि लोग आते हैं 5 रुपए का बोरा प्लस का प्रचार करते हुए आपको दिखाई देते होंगे, लोग आपको कोका कोला का प्रचार करते हुए दिखाई देते होंगे, लोग आपको आते होंगे नवरत्न तेल का प्रचार करते दिखते होंगे, लोग आपको लक्स साबुन को लगाने का आपको लोग सलाह देते हैं। और सर आप जानते हैं सर कि कंपनी इसके लिए लोगों को क्या करती है सर, बड़े अमाउंट में पैसे देते हैं सर, और उसे हम और आप क्या करते हैं सर, इस्तेमाल करते हैं। और आप भी जानते हैं सर कि लक्स साबुन को लगा करके लोग बोलते हैं, ऐश्वर्या राय बोलती है भाई मेरे सौंदर्य का राज है लक्स साबुन। तो क्या लगता है सर, क्या उनकी रियल में लक्स साबुन वो लगाती होगी? क्या नहीं लगाती है सर, लेकिन आज भी वो क्या कर रही हैं, आज एडवर्टाइज कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं। तो सर जब लोगों को सर आज पैसे दे करके आप चाहे ना तो कुछ भी बुलवा सकते हैं, लेकिन मैं सर आपको बता रहा हूं, मैं आज इस संस्था के भीतर में मैं आया ना तो सबसे पहले सर अपने आप को सर यूजर बनाया सर। संस्था ठीक कहती है कि सबसे पहले सर आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए ना, मैं आपको काम के लिए नहीं बोल रहा हूं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी समस्या है, कोई छोटी समस्या ही समझ लीजिए आप, जैसे हमारा एक डेंटोडॉक आता है जो कि सर पेस्ट है, मुंह धोने का काम करती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता लोगों से, कंपनी बनाती है, हमारी कंपनी बनाती है, खुद के प्रोडक्शन उनके हैं सर, खुद के मैन्युफैक्चरिंग है, सारी चीजें खुद, प्रोडक्ट को सारी चीजें खुद करती है सर, रो से लेकर के पैकेजिंग से लेकर के सारी चीजें खुद करती है। कुछ ना करें आप सर,
बहुत सारे मार्केट में आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल किए होंगे, एक बार हमारे टूथपेस्ट को आप इस्तेमाल करके देखें। सबसे पहले मैं बात बताऊंगा, उसमें 21 तरह की समस्याओं को आप निदान आप ले सकते हैं। सबसे पहले समस्या, मुंह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, खत्म। पायरिया का शिकायत हो, खत्म। सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो तो वो आपको जड़ से सही कर देगा। अगर आपके मुंह से बदबू आता है तो बदबू सर आने नहीं देगा, दिन भर आपको सर फ्रेश रखने का काम करेगा। उसके बाद अगर टॉन्सिल बढ़ गई हो तो सर टॉन्सिल में भी आप इसे कुछ नहीं कर सकते, आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप इसे पीने का भी काम कर सकते हैं, टूथपेस्ट को क्योंकि सर हमारे टूथपेस्ट के भीतर में क्या क्या है आपको समझने की चीजें हैं सर। आज क्या है उसमें, तो पहला बार सुन रहे हैं सर टूथपेस्ट को कोई पिएगा। बिल्कुल सच्चाई है सर, आप बिलीव नहीं करोगे सर। आज मार्केट में आप छोड़ दीजिए, आपने इनो का इस्तेमाल किया सर। इनो जब हम ज्यादा खा लेते हैं, हम एसिडिटी की समस्या जब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इनो लेकर के आते हैं इनो लेकर। और आप जानते हैं सर कि इनो सर वो खराबी आपको कर सकता है। लेकिन सर आपको मैं बिलीव दिलाता हूं, कुछ ना करें आप केवल हमारी संस्था का एक छोटा सा प्रोडक्ट डेंटोडॉक है, उसे थोड़ा सा लीजिए। अगर आपको अनपच हो जाए, गर्म पानी, गुनगुना पानी में घोल करके उसे आप पी लीजिए सर, आपकी वो समस्या सर एज इट इज जितना देर में इनो काम करेगा उतना हमारे प्रोडक्ट काम करेंगे। अब आपका कहना बिल्कुल सही था कि क्या सर टूथपेस्ट को हम पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। आपको ये समझना होगा सर कि हमारे टूथपेस्ट के भीतर में है क्या, तो है क्या, हल्दी है सर, नमक है सर, कुटकी है सर, आपका इलायची है सर, पिंपरामेंट है सर, यानी जो और नीम है सर, बहेड़ा है, बहुत सारी चीजों से यानी कि प्राकृतिक चीजों से मिलकर के बना हुआ है। आपने मार्केट के प्रोडक्ट देखे होंगे कि जब आप मार्केट के प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करते होंगे तो सर बहुत सारे झाग आपको उत्पन्न आपको दिखाई देते होंगे। और आप जानते हैं सर कि जो चीजें झाग उत्पन्न कर रही है तो सर सीधी सी बात है सर, वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है सर। लेकिन हमारे प्रोडक्ट को जब आप इस्तेमाल कीजिएगा तो सर उसमें आपको झाग आपको दिखाई नहीं देंगे सर। आपको जो चाहिए वो चीजों को करके आपको सर वही दे रहा है सर। इसलिए हम अपने प्रोडक्ट को सर इस्तेमाल करते हैं, बिना केमिकलाइज्ड प्रोडक्ट है तो सर उसे हम यूज कर देते हैं और हम पीने का भी काम करते हैं सर। जी सर। पहला बोलता भी नहीं था और सुन भी नहीं पाता था, ये बच्चा ना बोल पाता था ना सुन पाता था। कितने महीने पहले की बात है? ये पहले 10 साल कुछ भी बोल नहीं पाता था वो, और ना सुन पाता था? नहीं सुन पाता था। अच्छा, अभी क्या 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 प्रोडक्ट लिया इसने? इसको इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, उसे किडजी डॉक, ब्रेन डॉक, पंच तुलसी, इतना अभी लिया ब्रेन था। डॉक, पंच तुलसी, किड डॉक, थंडर ब्लास्ट, ये इसने लिया। 10 साल से ना बोल पा रहा ना सुन पा रहा है। अभी नहीं क्या है कर इसकी हालत, ये बताओ। और सच बता ना, अभी तुम्हारे बोल भी रहा है और थोड़ा थोड़ा सुन भी पा रहा है। बोल मम्मी, पापा, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो पूरा ठीक हो जाएगा अभी। सर तो एक और क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कठिन क्वेश्चन होगा सर। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई एक बेरोजगार युवा और वो अगर आपको बोलता है कि सर मैंने सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में गंवा दिया है, एज्यूम कर सकते हो आप कि सारा का सारा पैसा मैंने शेयर मार्केट में गंवा दिया है, मेरे पास चंद रुपए हैं, 20,000 या 30,000 रुपए हैं, लेकिन हमको अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है, हमको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, तो सर इसका आप गारंटी देते हैं कि हम सफल होंगे। लेकिन आप जो बोलेंगे उस नक्शे कदम पे हम चलने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे पास उतना ज्यादा अमाउंट नहीं है, 20-30 हजार रुपए अगर मेरे पास बचे, तो सर यहाँ पर आपका क्या राय है अगर वो इंसान आपको बोलता है यह बात? तो देखो सर, मैं तो उनको यही मैं सजेशन दे सकता हूँ, यही मैं सलाह दे सकता हूँ। देखो सर, किसी की भी जिंदगी बदलती है ना, या कोई भी व्यक्ति किसी काम को करता है ना, बहुत सारे ऐसे युवा है सर, बिल्कुल। क्योंकि आपके पता आप भी सर एक वक्त बैचलर रहे हैं और आपके पास भी पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत। बिल्कुल। अगर ऐसा ही एक रहे कि कोई होता ही है सर, क्योंकि बहुत सारे शेयर मार्केट में कोई जुए में पैसा हार जाते हैं, लेकिन जैसा बताया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा पैसा बना सकते हैं आप, एक वक्त आके बन जाता है। और यहाँ पर कोई बहुत सारे ऐसे युवा है कि भाई चाहते हैं यार कि पार्ट टाइम में निकाला जाए, हो सकता है कि बहुत ज्यादा दलदल में पैसा फंसा हुआ उनका, वहां से उस निकला जाए वहां से। तो सर क्या यहाँ पर संभव है, अगर वो इंसान अगर आपको करियर लगाने के लिए पूरा तरह से वो तत्पर है, तो सर आपकी तो जिम्मेदारी बनती है। और ये क्वेश्चन सर आपसे पूछा जाए, जवाब क्या होगा? मैं सर देखिए यही मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए सर, किसी की भी जीवन बदलती है सर, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है पता किसका होता है सर? वो खुद का होता है सर। मैं आपको अपना एग्जांपल बताना चाहूंगा। जैसे सर, मैं आज स्लीपलेस वेलनेस का डायमंड बना, मैं अपनी वजह से बना या किसी ने मुझे बनाया? अपनी वजह से बना।
मैं अगर बनना नहीं चाहता, क्या मुझे कोई बना सकता था सर? यस और नो, हाँ या ना? कोई मुझे बना नहीं सकता था सर। आज मैंने सबसे पहले अपने आप को क्या किया? समर्पित किया। किसको? डायरेक्ट सेलिंग समर्पित किया कि भाई मुझे डायरेक्ट सेलिंग के भीतर मुझे काम करना है। मैं जिद्दी बना, इसके पीछे मैंने काम किया। क्योंकि सर आपने तो बोला कि सर 20,000 रुपया 30,000 रुपया उनके पास है इन हैंड, और क्या वो उसकी गारंटी आप लेते हैं? तो सर मैं उनकी गारंटी मैं बिल्कुल लूंगा, लेकिन तब लूंगा जब वो व्यक्ति रियल मायने में वो चाह रहा है कि मैं इस इंडस्ट्री में, उसे भरोसा खुद है कि मैं इस इंडस्ट्री में मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो उसके बाद सर मैं भी उनकी गारंटी लेने को तैयार बैठा हुआ हूं कि भाई मैं उनको बिल्कुल जिंदगी बदल सकता हूं। लेकिन सर उनको करना वही होगा जो डायरेक्ट सेलिंग की जो परिभाषा, डायरेक्ट सेलिंग के जो बताए गए जो रूल्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जो एजुकेशन दी जा रही है, जिन चीजों पर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, उन चीजों के ऊपर हम काम करते हैं, तो सर मैं आपको 100% मैं बिलीव दिलाता हूं कि सर आपकी जिंदगी बिल्कुल बदलेगी। क्योंकि सर आपने 20,000 की बात किया सर, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था ना, मेरे पास सर होने के लिए और पाने के लिए सर कुछ भी नहीं था। मैंने जीरो से स्टार्टअप किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने सर 1 रुपया भी सर अपने घर परिवार से मैं नहीं जानता हूं सर। और मेरे जैसा लड़का जब शुरुआत कर सकता है जो जीरो था बिल्कुल भी सर, जहां पे 100 रुपए भी सर पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं होते थे, जब सर मैं स्टार्टअप कर सकता हूं सर, तो सर लोग क्यों नहीं स्टार्टअप कर सकते हैं? बस जरूरत केवल इस बात की है कि उनको अपने आप के ऊपर सर भरोसा करना होगा, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर सर उनको बिलीव करना होगा। सर बिना बिलीव के और बिना क्या बोल सकते हैं, यकीन के सर हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना सर, जैसे आप हमारे साथ अगर आते हैं और आप सर मेरे भरोसे ही अगर आ जाते हैं, तो लोग सर फेल होते हैं, तो वही व्यक्ति फेल होते हैं जो सर डिपेंडेंसी वाला जो काम करते हैं। सही बात है। आज जो व्यक्ति जो कामयाबी की और शिखर पे बढ़ते चले जा रहे हैं सर, उन्होंने सबसे पहले सर सेल्फ के ऊपर बिलीव किया है, सेल्फ के ऊपर विश्वास किया है, भरोसा किया है अपने आप के ऊपर। उसके बाद एक लीडर होता है जिनको सर हाथ पकड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ होता है। एक सही गाइडलाइनर चाहिए उसको। एक गाइडलाइनर की जरूरत होती है। आपने देखा होगा हर जगह एक कोच की जरूरत होती है। उसी प्रकार से सर डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में भी सर आपको एक कोच की जरूरत पड़ती है, जिनको सर हमेशा वो आपको सर जीरो से लेकर के हीरो बनने के लिए हमेशा तैयार बने बैठे होते हैं। लेकिन बनने के लिए सबसे पहले सर आपको तैयार होना पड़ेगा। आपका ये माइंड सेट आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना है सर। सर अब बात आता है कि जैसे आपने तो सर ये बात बताया, लेकिन सर एक पॉपुलर एक मीम जो बनता है, तो सभी लोग का ये कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग में ना ही लोग को पैसा आता है और ना ही उनको शर्म आता है। इस पे सर आपका क्या राय है? क्योंकि सर आप भी देखे होगा बहुत सारा कमेंट इस तरह से बौछार रहता है, ये नहीं पैसा आता है, दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, और जब फंक्शन आता है तो उसमें उनको सम्मानित जो किया जाता है उसमें बोला जाता है लोग अपने आपस में इज्जत खेलते हैं। आपका क्या राय है सर? चलिए सर, आपका कहना बिल्कुल सही था। आप जो अपने सवाल अभी किया कि सर लोग यहाँ पे इज्जत खेलते हैं, लोग बोलते हैं भाड़े का सूट लोग पहन करके चले आते हैं, ऐसा लोग रियली में मैंने भी सर सुना है। बहुत ही शॉक्ड रहता हूँ उनकी बातों को सुनकर। देखिए सर मैंने आपको जवाब मैंने स्टार्टिंग में भी दिया था कि देखिए सर आज जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं ना सर, मैं देखिए ये सारी चीजें पता है आज से सर अगर आप देखिएगा ना तो 10-15 साल पहले की ये जो थीम थी ना, ये जो बातें वगैरह थी पहले वगैरह थी सर। आज लोग सर बड़े समझदार हो गए। आज हम बात करेंगे जैसे कि सर मैं आज ये कोट पहन रहा हूँ या जो भी चीजें कर रहा हूँ, या मैंने जो गाड़ी के बारे में आपको बताई, आज सर आप सारे लोग समझदार हैं कि सर आज नंबर प्लेट पे सर जो भी नंबर दिए होते हैं, एम परिवहन ऐप पे जाकर के आप उनकी गाड़ी को चेक कर सकते हैं। नहीं तो लोग तो सर यहाँ तक बोला करते थे कि जो लोग आते हैं आपके पास भाड़े की गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी के सूट पहन करके, अभी भी सर अभी बोलते हैं ना, तो सर आप समझदार हैं। आप सारे यहाँ पे पॉडकास्ट में सुन रहे हैं सारे लोग समझदार हैं। भैया आप कुछ ना करें, उनके नंबर ऐप पर सॉरी नंबर प्लेट को देखिए, सारे नंबर आपको दिए जाते हैं। आप उनके नंबर को जाकर के एम परिवहन ऐप आता है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि भैया ये गाड़ी इनकी है या नहीं है, इनके फर्स्ट ऑनर है, सेकंड ऑनर है, इनका ईएमआई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें सर आप मजे से आप सर उस ऐप पे देख सकते हैं। दूसरी बात आपने बोली सर कि सेमिनार वगैरह में जब लोग जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, खुद के फूल माला देते हैं, लोग इज्जत खुद ही खेलते हैं। देखो सर होता क्या है ना, ये सारी चीजें इसलिए कराई जाती है क्योंकि जब एक लोअर मिडिल क्लास का जब एक इंसान जब किसी काम को सर करता है ना सर,
और मेहनत वाला काम। सबसे बड़ी बात यह है ना कि मेहनत वाला, चूंकि यहाँ पे सर जब 100 SP का धंधा भी जब आता है ना सर, जब वो 10,000 15,000 का जब प्रोडक्ट जब सेल करता है ना सर, तो आप भी जानते हैं सर, मार्केट में आज 10 रुपए भी अगर किसी के पॉकेट से जब निकालने होते हैं ना सर, तो 10 रुपए निकालने के लिए भी कितने सारे सवालों का जवाब हमें देना पड़ता है सर। और मार्केट में जहां पे जब लोग जब जाते हैं, जब यहाँ पे फुल मालाएं उनको मिलती है, ऐसे नहीं है सर। जब वो किसी काम को अच्छे तरीके से करते हैं, कई सारे लोग का रिजल्ट ले रखे होते हैं और वो सारी चीजों को फुलफिल कर रहे होते हैं, एक टारगेट दिया होता है, उस टारगेट को पूरा करते हैं, तो सर उनको विनर वाली फीलिंग आती है। और वो जब विनर बनते हैं सर, तो उन्हें सर रिकॉग्नाइज तो सर हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि सर मेरा भी कहीं ना कहीं मान सम्मान हो। फूल हर व्यक्ति को पसंद है, लेकिन सभी लोगों के जीवन में फूल सर नसीब नहीं है। आपने देखा होगा, नेताओं को देखा होगा सर, नेताओं भी तो क्या करते हैं सर, वो भी तो करते हैं अपने लिए, क्या करते हैं, भाड़े पे लोगों को लेकर के आते हैं, लोगों को पैसे देते हैं भाई कि भाई हमको मुर्गा भी खिलाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। और लोग उनके भाड़े पे जब लोग को लेकर के आते हैं, लोग उनके लिए मालाएं देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सर डायरेक्ट सेलिंग में आपने देखा होगा, जब लोग जब आते हैं ना, उनको दिल से सर रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से रिगार्ड करते हैं, दिल से उनके लिए मालाएं देते हैं, दिल से उनको फूल देते हैं। क्यों? क्योंकि सर वो व्यक्ति जो आया है ना, जिसको ये सारी चीजें मिल रही है, उसके पीछे कई सारे लोगों की जिंदगी उन्होंने ले रखा है। और कई सारे लोग जो है आज उनकी वजह से उनके घर पे चूल्हा जल रहा है, जिसकी वजह से सर लोग इतनी मान सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट उनकी करते हैं सर। सर बहुत अच्छा लगा सर जवाब, और ऑडियंस शायद समझ पाएगी। और सर काम के बदले में, आप जानते हैं, काम के बदले में सर जब रिस्पेक्ट मिलती है ना, तो काम करने में और क्या होता है ना, फिर आनंद आता है, मजा आता है उस काम को, आनंद आता है और फील आप कर पाते हैं। ये चीजों को तो सर हम दूसरे जगह पे एक्सपेक्ट करेंगे नहीं। अरे हम अपने में ही तो करेंगे, अपने एक परिवार में ही तो करेंगे ना, दूसरी जगह कहां करेंगे? दूसरी जगह करेंगे तो लोग हमारी बातों को तो समझेंगे नहीं, क्योंकि आपने भी देखा क्या डायरेक्ट सोशल मीडिया पे बहुत तरह के लोग बातें करते हैं। तो सर हम लोग अपने में ही खुश हो जाए करते हैं और रियल में खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि झूठा खुश होने का केवल नाटक करते हैं, रियल मायने में हम लोग खुश होते हैं सर, है ना। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि सर हमारी टीम ने अचीवमेंट लिया है ना। तो अपलाइन भी खुश होते हैं उनके, और डाउनलाइन भी उनकी सर खुश होती है सर। तो रिकॉग्नाइजेशन तो सर उनका बनता है सर, है ना। तभी लगता है सर कि ऐसा रैंक पाने के बाद डायमंड्स जो बनते हैं, और इतने 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद किसी किसी को 5 साल लग जाता है, किसी किसी को 10-10 साल लग जाता है। तो सर ऐसा इंसाफ मिल नहीं पाया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। लेकिन सर कोई अगर उस पर एलिगेशन लगाता है, लोग उसका एक प्रॉपर एक वीडियो लगा के उसका मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि सर कोई बड़े इन्फ्लुएंसर का मजाक उड़ाते हैं, वो तो उन पर मानहानि का केस ठोक देता है। लेकिन सर ऐसा कभी लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग के साथ नाइंसाफी हुआ? अगर लगता है सर, तो इसको सुधारा कैसे जाए? हमारे एडीएसआई के प्रेसिडेंट जो डॉक्टर संजीव सर है, उनको सर कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? सर मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा सर। मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ? देखिए सर, हम लोग जिस चीजों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना, इन चीजों के ऊपर सर चर्चा करने के लिए आज जितनी भी कंपनियां हैं ना जो एथिकल रूप में काम कर रही है ना, आज वो सारे लोग, आज जो हम ये सोच रहे हैं, बैठ कर चर्चा कर रहे हैं आपस में, वो भी वही चीजें सोच रहे हैं कि कैसे आखिर एक डायरेक्ट सेलर को इन सभी चीजों का मान सम्मान, ये सारी चीजों के हकदार बने। इन सभी चीजों के ऊपर ऑलरेडी सर भी हमारी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं सर संजीव सर से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे आज कि सर जितनी जल्दी हो सके, चूंकि मुझे पता है कि आज डायरेक्ट सेलिंग के परसेप्शन को अगर किसी व्यक्ति ने अगर बदला, तो सर वो कोई और नहीं है, एडब्ल्यूपीएल के डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार सर ही नहीं किया है। क्योंकि आज से पहले अगर 4-5 साल पहले अगर आप देखते होंगे सर, तो 4-5 साल पहले ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी सर। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग 4-5 सालों के भीतर में संजीव सर ने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को भी पूरी तरह से चेंज कर रखा है सर। आज आप देखते होंगे सर, आज स्लीपलेस वेलनेस के भीतर में आज मैं बोल सकता हूं कि 400 ऐसे लोग हैं पिछले 11.5 सालों के भीतर में जो आज सर करोड़पति लीडर्स बन चुके हैं सर। अब इसके आप प्रूफ मांगेंगे तो इसके प्रूफ सर आपको ऑलरेडी सर गूगल आपको पे जाकर के आपको मिल जाएंगे सर। आपको इतनी समझने की अगर आपको लग रही है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग बेकार है, तो भाई आप खुद सोच करके देखिए ना, आज डायरेक्ट सेलिंग अगर बेकार अगर होती तो सर आज यहाँ पे जितने लोग हैं ना, आज मैं स्लीपलेस की में बात कर लूं, आज पिछले 11.5 सालों के भीतर में एक इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं, और 400-350 ऐसे लोग हैं जो भाई साहब आज लग्जरी गाड़ी के मालिक हैं। और इसका मैं छोटा सा आपको एग्जांपल, उदाहरण, जो आपने बोला ना सर, आने वाली
13, 14, 15 अगस्त को एक वीडियो मैं आपको बना करके जरूर भेजूंगा और उसे जरूर आप लोगों को दिखाइएगा अपने पॉडकास्ट पे कि भाई साहब एक ही इंडस्ट्री के भीतर में एक व्यक्ति ने एक डिसीजन लिया था, काम को करने की शुरुआत किया था, और वो कोई और नहीं मिस्टर महिपाल सिंह सर हैं। और आप सभी लोग जानते होंगे सर ने स्टार्टअप किया था एक सोच के साथ में, एक सोच लिया था कि मैं अपने लिए जीवन में कभी कार कभी खरीदूंगा, लेकिन भाई साहब वो अपने लिए तो कार खरीदे ही खरीदे, साथ ही साथ आज 250 ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने अपने हाथों से उन्होंने चाबियां पकड़ाई है, और सभी की गाड़ियों का जो नंबर है वो 8990 है। यानी आज सभी गाड़ी का नंबर 8990। यस, सभी गाड़ियों का नंबर 8990। बाकी आगे की सारी चीजें चेंज है, जैसे कोई राजस्थान की गाड़ी है तो आरजे, बाकी सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग। बाकी लास्ट जो डिजिट नंबर है वो 8990 ही है। कितनी गाड़ी है? आज लगभग 250 ऐसी गाड़ियां और 250 ऐसे जो उनके जो लोग हैं जिन्होंने अपने उनके हाथों से चाबी को लिया है। आने वाली 13, 14, 15 अगस्त को हम सभी लोग उसमें मतलब सफल है, सारे लोग सफल लोग सर। और आज एक व्यक्ति के उतने मैं बता रहा हूं सर, आज मैं पूरे एसलीपीएस की मैंने बात नहीं की, एसलीपीएस में आज तकरीबन 350 से ज्यादा लोग हैं जिनके पास में सर आज लग्जरी गाड़ियां हैं। लेकिन आज एक व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं मिस्टर महिपाल सर, जिनके माध्यम से अपने हाथों से सर ने 250 लोग ऐसे हैं जिनको सर ने कोई 60 लाख, कोई 70 लाख, कोई 80 लाख, कोई 90 लाख, कोई 1 करोड़ की गाड़ियों का चाबी उन्होंने सर ने दिया है। सर अर्निंग बोल रहे हैं, बस गाड़ी का प्राइस बता रहे गाड़ी की मैं प्राइस की मैं बात कर रहा हूं सर, गाड़ी की प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। लग्जरी गाड़ी के वो मालिक बने किनकी वजह से? एक व्यक्ति की वजह से, वो और कोई और नहीं, मिस्टर महिपाल सिंह सर है सर। आप उनकी सारी चीजों को डिटेल्स को आप सर देख सकते हैं सर। तो आज एक व्यक्ति के डिसीजन ने सर आज उन्हें तो बनाया ही बनाया। और ये सारे लोग कैसे हैं सर? आप उनकी प्रोफाइल को जाकर के देख के देखिए। हमारी तरह वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, कोई फौजी इंसान, कोई उसमें टीचर है, प्राइवेट टीचर थे, कोई नौकरी कर रहे थे, कोई दरोगा थे, कोई कुछ थे। यानी हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले ही लोग हैं, कोई बहुत बड़े प्रोफाइल के लोग वो नहीं थे। जीरो से शुरुआत किया स्लीपर्स में, और आज जीरो से लेकर के हीरो बनने का काम किसी ने किया है तो कोई और नहीं सर, एक नाम को जाता है मिस्टर महिपाल सिंह सर को जाता है सर। तो आज सर कोई हवाबाजी नहीं होगी, विथ प्रूफ आपको आने वाली 13, 14, 15 को मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, आप उसे जरूर लोगों के पास जरूर दिखाइएगा। 250 गाड़ियां होगी मतलब होगी, और 500 लोगों के साथ में हमारे महिपाल सर एक पार्टी दे रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर की पार्टी दे रहे हैं, उसी में सारी लग्जरी गाड़ी भी आ रही है सर। सर बहुत सर अच्छा लगा सर। इसका क्लिप अगर मिल जाएगा तो सर ऑडियंस को अगली वीडियो में जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल सर। और सर का जो सारा का सारा बयान था, और जो सर ने बोला था कि एविडेंस इनका आईडी का शो होगा, तो आपको लास्ट में वीडियो के सारा का सारा प्रूफ मिल जाएगा सर के माध्यम से। तो यही था आज का हमारा सर के साथ एक मुलाकात, और सर का एक बहुत ज्यादा आभार मैं देना चाहता हूं कि सर ने बहुत कीमती वक्त निकाला और हमारे पॉडकास्ट पे विजिट किया। और उम्मीद है कि आपके सारे के सारे जवाब जो आपको मिल गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले बार किसी एक नए शख्सियत के साथ। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शक, थैंक यू सो मच। साथियों नमस्कार, मैं शशि मोहन स्लीपियस फाइटर्स, आप सभी को मैं अपनी अब तक की टोटल जर्नी स्लीपियस वेलनेस से जो मैंने कमाई की है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आप लाइव प्रमाण उसका देख सकते हैं कि मैंने स्लीपियस वेलनेस से अब तक मैंने टोटल कितनी कमाई की है। आप देख सकते हैं ये हमारा पैनल खुल चुका है स्लीपियस वेलनेस का। नाम आप देख सकते हैं, नाम शशि मोहन है, और मैं आपको लेके चलता हूँ डैशबोर्ड में। और मेरी अब तक की टोटल कमाई स्लीपियस वेलनेस से पिछले 4.5 सालों के भीतर में जो मेरी टोटल इनकम आई है वो आप देख सकते हैं। लोग बोलते हैं कि ये स्लीपियस वेलनेस में या डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में पैसे नहीं आते हैं, तो उनके लिए लाइव प्रमाण अब तक 4.5 सालों के भीतर में टोटल इनकम 70,95,666 रुपये का है। आप देख सकते हैं, जिसमें सेल्स ग्रोथ कमीशन 40,52,863 रुपये का है,
और इसका संस्था का दूसरा इनकम आता है जिसको बोलते हैं हम सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, जो कि 28,80,000 रुपये का है। अब मैं आपको लाइव अभी दिखाना चाहूँगा कि इस बिज़नेस से हमारी संस्था के माध्यम से अभी मैं करंट में मैं क्या कमा रहा हूँ आपके सामने लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं, अभी सिर्फ ये चलिए आपके सामने ये लाइव एक चीज़ और दिख गई है, जो कि संस्था अभी रॉयल्टी डायमंड रॉयल्टी बोनस देती है। आप देख सकते हैं अभी जस्ट अभी क्रेडिट ही हुई है डायमंड रॉयल्टी बोनस 17,333 रुपये, जो कि कंपनी अपने उस महीने के टर्नओवर को निकाल करके हम सभी डायमंड एंड अबव को देती है, डायमंड और ब्लू डायमंड को देती है। तो साथियों मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि इस साल मेरे को जो कंपनी ने जो क्रेडिट किया अमाउंट मैं दिखाना चाहूँगा 1/1/2026 से लेकर के आज 1 तारीख 8वां महीना 2026 तक मैं शो करता हूँ। आपके सामने खुलता है पैनल और आप देख सकते हैं शशि मोहन मेरा नाम शशि मोहन है और मेरी ID ये 1088E63। और आप देख सकते हैं कि अब तक जो मैंने टोटल कमाई इस स्लीपियस वेलनेस से मैंने की है मात्र 7 महीने के भीतर में 1/1/2026 से 1/8/2026 तक वो कितनी है 23,18,043 रुपये का TDS। लोग बोलते हैं कि पैसे तो आते ज़रूर हैं लेकिन पैसे 2 नंबर के हैं, तो TDS भारत सरकार को मैंने जो पे किया है 43,360 रुपये का। 1 नंबर की कमाई नेट अमाउंट 22,71,000 रुपये का क्रेडिट मेरे अकाउंट में हो चुकी है, जो कि आप डेट बाई डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं आप डेट बाई डेट 11/6/18/25 2, 2, 7, 9, 16, 23, 30, 1 से लेकर के सारा चीज़ TDS के साथ में सारा चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये जो है अमाउंट वो स्लीपियस वेलनेस ने पिछले 7 महीने के भीतर में हम मेरे अकाउंट में क्रेडिट ऑलरेडी कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्लीपियस वेलनेस, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।